हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। सो ग्लोरी श्री कृष्ण प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। आज हमारा जपा टॉक में हम श्रीमान धर्मराज प्रभु के मुखारविंद से आज श्रवण करेंगे गीता महात्म्य या गीता की महत्वता। हम पुनः दोहरा रहे मैराथन के उपलक्ष्य में हमारे सारे टॉक्स या अधिकांश हमारे टॉक्स भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन के आधारित या संबंधित रहते हैं, लेकिन साथ ही में गुरु महाराज प्राय कहते हैं कि 2 मैराथन्स होते हैं या श्रील प्रभुपाद जी ने दोनों बातों का एक समान महत्वता बताई है। एक है ग्रंथों का वितरण और उससे पूर्व है ग्रंथों का अध्ययन। तो गुरु महाराज कहते हैं दोनों मैराथन होते हैं, एक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन और एक होता है बुक रीडिंग मैराथन। तो हम ग्रंथ वितरण के ऊपर तो काफी कुछ श्रवण कर रहे हैं। तो आज धर्मराज प्रभु जो हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक है, प्रभु जी आज हमें भगवद गीता का महात्म्य बताएंगे। हम ग्रंथ वितरण का महात्म्य काफी सुन रहे हैं, लेकिन आज प्रभु जी हमें भगवद गीता के महात्म्य के विषय में श्रवण करवाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। तो धर्मराज प्रभु से अनुरोध करते हैं, टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं गुरु मास्टर के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी वैष्णवों के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ और श्रीमान पद्मावली प्रभु का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि आज गीता महात्म्य के ऊपर कोई बोलने के लिए। तो मैं इससे पहले कि मैं मंगलाचरण प्रारंभ करूं, एक निवेदन है। तो टेक्निकल डिफिकल्टी कारण जो मेरा पीपीटी थोड़ा नहीं ये हो रहा है, यहाँ पे मोबाइल है मेरा, लैपटॉप नहीं ला पाए हुए। तो अगर आप, मैं मंगलाचरण करते करते आप इसके बीच में अगर आप अपना भगवत लेके आएंगे और उसमें जो प्रस्तावना या भूमिका है प्रभुपाद जी ने शुरुआत में लिखी है पहले अध्याय के पहले, तो वहां पे वो गीता जो श्लोक है गीता महात्म्य के श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने जिनको लिखा है, तो वो आप खोल के रख सकते हैं, जिससे मतलब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे शीघ्रं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। कथञ्च स्मृतिस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते कृतं सत् श्रीचैतन्यं नमः। हरे कृष्णा। और एक बार दंडवत अर्पण करता हूँ सभी वैष्णव के चरणों में। तो जैसे कि शुरुआत में हमने बताया गीता महात्म्य के ऊपर चर्चा हो रही है। वैसे गीता महात्म्य शिव जी ने पार्वती को बताया, वो भी एक है गीता महात्म्य। लेकिन वो गीता महात्म्य कैसे है कि भगवद गीता के जो 18 अध्याय है, हर एक अध्याय पर शिव जी पार्वती को एक कथा सुनाते हैं, हर एक अध्याय की कथा।
और ये बताते हैं कि उस अध्याय का अध्ययन करने से उस भक्त के जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। ऐसे अलग अलग 18 कथाएं हैं उसमें। अब शिव जी बताते पार्वती को, वो हो गया एक गीता महात्म्य। लेकिन हर एक की कथा भी बताएंगे तो समय नहीं है हमारे पास। लेकिन दूसरा गीता महात्म्य कौन सा है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, जो कि श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की, जो 7 श्लोक है, इसको श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की अपनी भूमिका या प्रस्तावना के अंत में या पहले अध्याय प्रारंभ होने से पहले ही उसको यहाँ पे मतलब यहाँ पे रचने संकलित किया है उसको यहाँ पे, मतलब हमें समझने के लिए उसको यहाँ ये किया है। एक विशेष बात है प्रभुपाद जी की कि प्रभुपाद जी तो मायावत का खंडन करते थे, लेकिन जो मायावत संप्रदाय के विशेष आचार्य श्रीपाद शंकराचार्य, उनके द्वारा लिखे गीता महात्म्य को प्रभुपाद जी स्वीकार करते। इसका अर्थ है कि प्रभुपाद जी बहुत ही विशेष उनकी समझ है, या फिर इतने ऊंचे स्तर के प्रभुपाद जी, उनको पता है कहाँ से क्या लेना है। क्योंकि उनको पता है कि शंकराचार्य मतलब शिव जी है स्वयं, और वे स्वयं महान वैष्णव है, महाभागवत है। लेकिन अभी मतलब परिस्थितिवश भगवान की योजना से मायावाद का प्रचार करे, लेकिन इस गीता महात्म्य में मायावाद नहीं है, बिल्कुल शुद्ध भक्ति है, भगवत्ता की विशेष महिमा है। तो हम प्रारंभ करते हैं पहले श्लोक से। लेकिन उसके पहले थोड़ा देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया, लेकिन युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस भगवद गीता में कहीं भी भगवान ने बिल्कुल कहा नहीं कैसे युद्ध करना है, कैसे बाण तीर छोड़ना है, कैसे कहाँ खड़े रहे, कुछ नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। ये बहुत विशेषता है। लोगों को लग सकता है कि अरे गीता में ऊपर तो कृष्ण अर्जुन का चित्र है गीता के ऊपर, और युद्ध के लिए अर्जुन मना कर रहा था, लेकिन भगवान उसको प्रेरित करे युद्ध करने के लिए। इसका अर्थ है कि मतलब उसमें कुछ युद्ध की नीति कुछ बताई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सिखाते भगवान नहीं सिखाते। युद्ध करने के लिए प्रेरणा दे सकते, लेकिन एक सेवा के लिए। क्योंकि भगवद गीता के ही दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन जब भगवान के प्रति समर्पित होता है, एक शिष्य के रूप में स्वयं को स्वीकार करते, भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चित्तः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मतलब इसे अर्जुन एक शरणागति की भावना में है, कहते कि धर्म सम्मूढ़चित्तः। अर्जुन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के लिए तो युद्ध करना ही है, लेकिन कह रहे कि अभी मैं धर्म के बारे में विचार कर रहा हूं तो मुझे युद्ध करना है, क्षत्रिय हूं मैं, लेकिन अभी मैं युद्ध करना है, लेकिन मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। मेरे सामने क्या सभी सगे संबंधी लोग हैं, उनके साथ कैसे मैं युद्ध कर सकता हूं? तो उसके मन में थोड़ा मन विचलित हुआ है, धर्म सम्मूढ़ हो गए हैं। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि इतना क्षत्रिय होने के बावजूद भी इतना उनको हराया गया जुए में, और फिर उनको वनवास, फिर अज्ञातवास, ये सब करने के बाद भी उनको उनका राज्य नहीं दिया जा रहा है, और अभी नौबत आ गई युद्ध करने की, और उन्हीं रिश्तेदारों के साथ करना है युद्ध। उसमें से गुरु भी है, पितामह है, उनके सभी घर वाले लोग तो है, सभी उनके साथ युद्ध करना है। अभी क्षत्रिय का धर्म निभाने में बहुत उसको मुश्किल हो रहा है। तब भगवान अभी क्या करते हैं कि उसको ऐसा उपदेश देते जिससे वो अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सके। और इसलिए अर्जुन भी भगवद गीता के अंत में जब स्वीकार करता है कि आप सही कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ, कहते नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गत संदेह करिष्ये वचनम, तब मेरे मन में जो संदेह था नष्ट हो गया। अभी मैं आपने जो कहा है उसके अनुसार मैं आचरण करूंगा, मतलब युद्ध करूंगा एक कर्तव्य के रूप में, और आपका निरंतर मैं स्मरण करूंगा। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भी वर्णन आता है कि जब अर्जुन द्वारका में गए थे कृष्ण को मिलने के लिए, और वहां गए, लेकिन हुआ ऐसे कि वहां कृष्ण स्वधाम चले गए थे वहां से, और लगभग 7 महीने बाहर रहे। और जब हस्तिनापुर आने से पहले युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित थे, अर्जुन क्यों नहीं आ रहे, बहुत समय हो गए, और बड़े अपशकुन दिख रहे थे, कुछ मतलब गलत दिख रहा था, चिन्ह दिख रहे थे, बड़े दुखी थे। लेकिन अर्जुन जब आता है वापस,
आने के बाद जब देखते युधिष्ठिर महाराज के रो रहे, पूछते क्या हुआ, बहुत कुछ प्रश्न पूछते हैं। तब अर्जुन कहते कि जिन्होंने मुझे पूरे जीवन भर मुझे साथ दिया, लेकिन अब वे मेरे साथ नहीं रहे, वो हमारे साथ छोड़ के गए हैं और बहुत दुखित है। और तुरंत ही उनको मैंने भगवान ही अंदर से प्रेरित करे, क्या हो गया उनको कि भगवत गीता का स्मरण हुआ, उनके उपदेशों का, भगवान के उपदेशों का। और जैसे भगवान के उपदेशों का स्मरण हुआ तो क्या किया उन्होंने, भगवान के उपदेशों का स्मरण होते ही फिर अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करने लगा, भगवान ने जो कहा है वो समझने लगा। और वहां पे प्रभुपाद जी बताते कि देखिए ये कितनी विशेषता है भगवत गीता की। भगवान अभी चले गए धाम में, फिर भी गीता का उपयोग, अर्जुन जिनको उपदेश दिया था वो भी थोड़ा सा विचलित हुआ था, लेकिन तुरंत गीता का स्मरण करते ही वो ठीक ठाक सही स्थिति में आ गए। तो यहाँ पर युद्ध भूमि में उपदेश हो रहा है, युद्ध के बारे में नहीं, जीवन के बारे में, कैसे हमें जीना है। यहाँ तक कि केवल जीना ही नहीं, कैसे मरना है वो भी बताया जा रहा है। मतलब कोई आत्महत्या करके मरने की बात नहीं कर रहे भगवान, किस तरह से भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करने बता रहे। और लोगों को उत्सुकता रहती है कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या होने वाला क्या है, और उस समय भगवान क्या करते, उनकी उत्सुकता को बनाए रखते हुए तुरंत ही क्या करते, गीता का उपदेश सुना देते हैं। तो पहला श्लोक लेते हैं। पहला श्लोक है गीता शास्त्रम पुण्यम। शुरुआती होती देखिए शास्त्र, क्या गीता शास्त्रम, ये कोई साधारण नहीं। श्लोक ऐसे हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। मतलब ये जो है ये शास्त्र है, गीता शास्त्र में कोई साधारण चर्चा नहीं हो रही, शास्त्र बन गई, शास्त्र है। और बताते गीता शास्त्र में इदम पुण्यम, ये पुण्य है। पुण्य दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक पुण्य, दूसरा आध्यात्मिक पुण्य। जब किसी को भौतिक पुण्य प्राप्त होता है कर्म कांड के द्वारा, अलग अलग तरीकों के द्वारा, तो कहां पहुंचता है, उसको स्वर्ग या उच्चतर लोक में पहुंचता है। लेकिन वहां जाने के बाद ये पुण्य समाप्त होते उसको आना ही पड़ता है, वहां ज्यादा नहीं रह सकता कोई, उसका काल समाप्त हो गया तो उसको आना ही पड़ता है। ये हो गया, ये है भौतिक पुण्य हो गया। लेकिन आध्यात्मिक पुण्य कौन सा है, उसके बारे में भगवान कहते हैं गीता में कि येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, जिसके मन की पाप की इच्छा बिल्कुल नष्ट होकर पुण्य करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। और उसके श्लोक के तात्पर्य वहां नहीं लिख रहे, लेकिन उस श्लोक के एक प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पुण्य वो पुण्य नहीं है जो स्वर्ग में लेके जाता है, ये वो पुण्य है जो हमें भगवत धाम में लेके जाता है। तो कौन सा पुण्य है ये वाला, ये पुण्य क्या है कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना, श्रवण कीर्तन करना, ये पुण्य है। और ये पुण्य नष्ट नहीं होता है, ये हमारे साथ में जाता है भगवत धाम। इसलिए उस पुण्य की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब जो कोई गीता शास्त्रम, क्या करते, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, और इससे क्या होता है बताते हैं कि इदम पुण्यम विष्णु पद यह पठेत प्रयता पुमान, जो बड़े गंभीरता से इसका पठन अध्ययन करता है उसका क्या होता है, विष्णु पदम अवाप्नोति। मतलब भगवान के धाम, विष्णु पदम मतलब विष्णु के चरण कमल भी है, और विष्णु पदम मतलब विष्णु के क्या है, उनका धाम है, उनके चरण कमल, उनके धाम में कोई अंतर नहीं, उनके धाम में जाता है कोई। और कहते हैं कि भय शोक विवर्जिता, भय शोकादि वर्जिता, मतलब इस भौतिक जगत में जिसका नाम कुंठ जगत है, कुंठा, जहां पे दुख है, चिंता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यहाँ पे जन्म है, मृत्यु है, ये बहुत सारे दुख है यहाँ पर, त्रिविध ताप भी है, इसलिए यहाँ पर ये कुंठा जगत है। लेकिन वैकुंठ मतलब जहाँ पे ये चीजें नहीं है, मतलब जहाँ शोक और भय नहीं है, ऐसा स्थान जो वैकुंठ है, वहां पे जाता है कोई, क्या करने से, मतलब गीता का अध्ययन करने से। इसे श्लोक से हम समझ सकते क्या है कि भगवत गीता का अध्ययन पुण्यप्रद है, और इसका फल क्या है, भगवत धाम में जाता है, जो कैसा है, भय और शोक से रहित है। ऐसे स्थान में हर कोई जाना चाहेगा। आप जो भी सुनने वाले हो या जो नहीं भी सुन रहा है,
सभी के लिए क्या है, कोई भी नहीं चाहता कि मैं भयग्रस्त रहूं या मैं शोकग्रस्त रहूं, कोई नहीं चाहता है। हर एक की इच्छा होती है कि मैं निर्भय बनकर रहूं, मुझे किसी भी चीज का शौक ना हो। लेकिन लोगों को पता नहीं कि ऐसा ये स्थान है ही नहीं। हाँ, इस भौतिक जगत में भय और शोक हर समय रहता ही है। इसलिए इससे निकलने के लिए हमें भगवद गीता का गंभीरता से अध्ययन करना है। वो वितरण तो करने ऑफकोर्स, लेकिन पहले हमें समझना है कि गीता हम क्यों वितरण करें लोगों को, इसमें क्या विशेषता क्या है इसके अंदर, तो हमें भी इसको देखना चाहिए। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरे श्लोक में आता है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। इसका अर्थ है कि अध्ययनशीलस्य हम कहते हैं ना कृष्णानुशीलनम, मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। गीता अध्ययनशील से मतलब गीता का अध्ययन करते हुए भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कोई इसका अध्ययन करता है गंभीरतापूर्वक, तो क्या होता है, नैव संति ही पापानी, पाप नहीं, पापानी बहुत सारे पाप, पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म के भी पाप, मतलब प्रारब्ध इसको अभी भुगत रहे वो है, जो कर्म अभी पाप कर्म अभी फलित नहीं, वो सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं है कि पाप, देखिए पाप पूर्ण इच्छा से पाप होता है और फिर पाप का फल मिलता है, फल क्या है, दुख है। और दुख मिलते ही क्या होता है, फिर व्यक्ति दुखी अवस्था में अगर भगवान की भक्ति में नहीं आता तो क्या करता है, वो गलत कार्य करने लगता है। इसका अर्थ है कि गीता का अध्ययन करने से केवल पाप की प्रतिक्रिया ही नष्ट नहीं होती है, पाप भी नष्ट होता है, यहाँ तक कि पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। ये बड़ा लाभ है गीता अध्ययन करने का। अगर हम गंभीरता पर भगवत्ता का अध्ययन करते हैं तो क्या हो जाता है, पाप की इच्छा भी नष्ट होती है। अर्जुन पूछता है ना भगवान से, गीता में श्लोक आता है, कौन सा श्लोक है वो, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, हे भगवान, मेरी इच्छा नहीं होते हुए भी, ना चाहते हुए भी मुझसे पाप क्यों होता है। तो भगवान कहते, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये गुणों का प्रभाव जो है ये भौतिक जगत में, वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में 3 गुणों का खेल नहीं चलता है वहां, वो यहाँ चलता है। उसके द्वारा हमें नृत्य करना पड़ता है ना, 3 गुण हमें नचाते हैं यहाँ पर। लेकिन भगवत धाम में वो 3 गुणों से परे स्थान है। इसलिए कहा है कि पूर्व जन्म कृता नीच, पहले के पापों का वो भी होता है। और क्या होता है कि हमें कृष्ण के प्रति भक्ति करना आसान हो जाता है। अंदर पाप भरा हुआ है तो फिर भक्ति करना मुश्किल होता है। हाँ? लेकिन भक्तियों के द्वारा क्या होता है, फिर हम मतलब पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए देखिए, भगवद गीता में भगवान ने अलग अलग कर्म योग है, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, बहुत सारे योग बताए। लेकिन विशेष रूप से अगर हम देखेंगे कि भगवद गीता के हर अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो भक्ति से जुड़ा है। यहाँ तक कि जो ध्यान योग, जहाँ पर ध्यान योग की विधि बताते हैं भगवान पूरे अध्याय में, और उस अध्याय के अंतिम जो श्लोक है उस श्लोक में भगवान बताते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। भगवान कहते कि सारे योगियों में श्रेष्ठ कौन है, कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा निरंतर भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, वो मेरे लिए क्या है, वो श्रेष्ठ है। इसका अर्थ भक्ति श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी भी जब स्तुति करते हैं भगवान की, क्या कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जो गीता भागवत जैसे शास्त्रों में भक्तियों की जो विधि बताई है, तो उसका जो कोई अनुशीलन करता है, क्या होता है फिर, कर्माणि निर्दहति, अभी दहती मतलब जलना, और निर्दहती मतलब बहुत अच्छी तरह जल के पूरा राख होना। किसका होता है ऐसे, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, मतलब भक्ति के प्रभाव से उसके सारे कर्म के प्रभाव या कर्म जल के नष्ट होते हैं। अभी तीसरा श्लोक देखते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। यहाँ बताते कि जो धूल, स्नान, जल से स्नान करने से क्या होता है, जो शरीर पर जो धूल जमी वो नष्ट हो जाती है। दिने दिने मतलब प्रतिदिन स्नान करते हैं, कम से कम एक बार तो स्नान कर ही लेते सभी। लेकिन जो और थोड़ा शुद्ध रहना चाहते हैं
वो 2 बार कर लेते हैं। इस्कॉन में भक्त लोग तो कम से कम 2 बार कर ही लेते हैं इस बार, कुछ तो 3 बार या ज्यादा भी। कहते हैं कि लेकिन सकृत सकृत गीता अमृत, सकृत मतलब एक बार भी अगर कोई गीता के अमृत में स्नान करता है, क्या होता है? संसार मलनाशनम। संसार मलनाशनम, संसार मतलब कौन सा है वो? काम, क्रोध, लोभ, ये सारे जो भरे हुए हैं, और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब क्या हो जाए? नाशनम मतलब नष्ट हो। ये संसार, इस संसार में पाई जाती है ये चीजें, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जिनके द्वारा हमें कष्ट हो रहा है। लेकिन सकृत गीता मृत स्नानम, हमें स्नान तो प्रतिदिन करना ही है, उसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन गीता के अमृत में भी हमें स्नान करना है। ये बहुत जरूरी है। यहाँ बताते हैं कि इन मल को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गीतामृत में स्नान करना चाहिए। देखिए, भगवत गीता में 3 गुणों का वर्णन भी है। हम कैसे इस बंधन में फंसते ये भी बताते हैं, और यहाँ तक कि इन 3 गुणों के बंधन से कैसे निकलना है बाहर, ये भी भगवान बताते हैं। और फिर इस भौतिक जगत में जो कुछ है उसका स्मरण करते हुए, उसका कृष्ण से अगर संबंध जोड़ते हैं, तो क्या होता है? हम इस भौतिक जगत के मोह से छूटते हैं। जैसे 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना, रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्दा के पौरुषम ऋषु। तो भगवान बताते हैं कि मैं जल में स्वादमय हूँ, और पानी पी रहे तो भगवान का स्मरण है, और सूर्य और चंद्रमा को देख रहे तो फिर क्या? प्रभास्मि, प्रभा, उनकी जो प्रभा है, तेज है, प्रकाश है, वो कृष्ण है। ऐसे अगर हर एक का कनेक्शन करेंगे, पुण्य गंधा पृथ्व्याम, पृथ्वी की जो सुगंध है, कहते कृष्ण, कहते वो मैं हूँ। विभूति योग में तो भगवान कहते कि ये जो अर्जुन सुनो, ये जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ, ये तो मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ये जो पूरा भौतिक जगत है, सारी विभूति है, ये मैंने केवल एक अंश अंश से मैं व्याप्त किया है मैंने। मतलब भौतिक जगत भगवान के लिए बहुत, मतलब भगवान के सामने या फिर आध्यात्मिक जगत के सामने बहुत छोटा है। इसलिए यहाँ जो भौतिक जगत में जो कुछ दिखता है, वो सब कृष्ण की शक्ति है, वो भी बताते भगवान। वो मेरा पो नल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति राष्ट्र था। भगवान कहते कि जो भौतिक प्रकृति है, ये मेरी ही शक्ति है। अगर इस बात को हम स्वीकार करते हैं, हाँ कृष्ण की शक्ति है, और हमें कृष्ण की सेवा के लिए इसका उपयोग करना है, तभी क्या होगा? हम वास्तव में गीता का अध्ययन कर रहे हैं। गीता का अध्ययन मतलब ऐसे नहीं कि गीता पढ़ लिया और रख दिया, नहीं, इसको अपने जीवन में उतारना ये बहुत जरूरी है। अगले श्लोक में बताते भगवान, ये श्रीपाद शंकराचार्य बताते, जो शिला प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं यहाँ पर, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुता। कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य, कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी, ये दायित्व है हमारा, भगवत गीता का अध्ययन करना। बहुत से लोग गीता के श्लोकों को कंठस्थ करते हैं, अध्ययन करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। जब तक हम इस गीता को जीवन में नहीं उतारते, तब तक गीता का अध्ययन मतलब पूरा नहीं हुआ है। पता नहीं, कभी कोई भागवत कथा होती है, सप्ताह होता है, जैसे गुरु महाराज जी का सप्ताह भागवत कथा होने वाली है 7 दिन की। गुरु महाराज भी अक्सर कहते कि 7 दिन तो एक आपको सैंपल के रूप में हम दे रहे हैं। वैसे तो नित्यम भागवत सेवा प्रतिदिन होना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं या 7 दिन के लिए नहीं। पर यहाँ बताते हैं कि किम अन्य शास्त्र है, बहुत शास्त्र है, बहुत श्लोक है, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन इतने सारे हजारों श्लोक है, लेकिन उन श्लोकों को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवत में केवल 700 श्लोक है, ज्यादा भी नहीं है। और इन 700 श्लोकों में भगवान ने क्या? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, 3 गुण, गीता के 5 विषय, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, गीता के जो 5 विषय है, ये भी 700 श्लोकों में भगवान ने दिया है पूरा। और यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? वहां जाने से पहले यहाँ आध्यात्मिक जीवन अगर नहीं जीते तो वहां कैसे जाएंगे? अगर कोई अमेरिका में जाने वाला है, तो वहां जाने के लिए जो डॉलर चाहिए वगैरह, वहां की जो
चाहिए, जो कुछ रहन सहन, वो अगर नहीं है तो फिर हम मुश्किल है हमारा। इसलिए हमें भगवत धाम में जाना है तो फिर यहाँ उसको अनुशीलन करना जरूरी है। और यहाँ बताते हैं कि इसलिए बताते किम मान्य, क्या जरूरत है, क्योंकि ये क्या है या स्वयं पद्मनाभस्य, अन्य शास्त्रों की रचना शिल व्यासदेव, जो कि भगवान की साहित्य अवतार है। लेकिन व्यासदेव सीधे कृष्ण ऐसे नहीं कहते, व्यासदेव कृष्ण के ही अवतार है। लेकिन यहाँ तो क्या है, स्वयं पद्मनाभस्य, मतलब ये स्वयं कृष्ण ही बता रहे हैं। और भगवत गीता मतलब भगवान का गीता ही है। मुख पद्म, भगवान का मुख, मुख कैसे है, कमल जैसा है। और पद्मना मतलब भगवान की नाभि भी, जैसे गर्भोक्षाई विष्णु है, उनकी नाभि कमल जैसी है। तो भगवान जिनका मुख भी कमल जैसे है, नाभि कमल जैसे हैं, भगवान के अलग अलग अंगों की तुलना कमल के साथ की जाती है, कमल पुष्प के साथ या पंखुड़ियों के साथ। तो ऐसे भगवान है, तो उनको वो जब एक उपदेश सुनाते हैं तो क्या होता है, हमें वास्तव में हम गीता को मतलब हमारे लिए भगवान दे रहे। वैसे एक युद्ध भूमि में इतने कम समय भगवान उपदेश दे रहे, क्यों उपदेश दे रहे कम समय में, कारण क्या है? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा उपदेश देते तो लोग सोचते रहे इतना लंबा चौड़ा कहाँ पढ़ेंगे भाई, इतना लंबा, हमें समय थोड़ी है। अभी 700 श्लोक के लिए लोगों को वो लोग कह रहे कि समय नहीं है, तो फिर और ज्यादा होता तो क्या होता। लेकिन अगर ये 700 श्लोक वाली जो भगवद गीता है, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आपके जीवन में कुछ कोई भी समस्या हो, अगर आप गीता को ऐसे ही खोल के कोई भी पन्ना आप अगर खोल के पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको शांति का अनुभव होगा। गीता का हर एक पन्ना क्या है, भगवान से संबंधित है, भगवान का ही वचन उसमें है, इसलिए वो भगवान से अभिन्न है। और जो अगला श्लोक है, अगले श्लोक में बताते हैं, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ बताते भारतामृत सर्वस्वम, मतलब यहाँ भारतामृत सर्वस्व मतलब क्या है, ये महाभारत का अमृत है। भारतामृत मतलब महाभारत, और भारतामृत सर्वस्व मतलब ये महाभारत का पूरा क्या, इसमें ये पूरे केवल महाभारत का ही सार नहीं है, ये भगवत गीता मतलब सारे उपनिषदों का सार है, वो भी आएगा आगे। मतलब महाभारत का क्या है, ये महाभारत की जान या प्राण है। तो भगवान की कितनी विशेषता, भगवान ने ये जो अलग अलग ग्रंथ ये किया है, महाभारत तो श्रील व्यास मुनि ने रचना की है। और किन के लिए, जो कम बुद्धि वाले हैं, जिनको मतलब तत्व ज्ञान नहीं समझ में आता है, उनके लिए क्या किया है, ये महाभारत की रचना की है। लेकिन भगवान भी ऐसी व्यवस्था की कि उसमें ही भगवता को रख के क्या किया है कि उन लोगों को भी लाभ हो जाए, गीता का अध्ययन करना हो या फिर भगवान कौन है, उनके साथ कैसे जुड़ना है, ये समझ में आए, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। देखिए, जो गीता जो गंगा का जल पीता है या गंगा में स्नान करता है, उसको अगर मुक्ति प्राप्त होती है, तो जो भगवद गीता रूपी अमृत का अगर पान कोई करता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। उसके भाग्य की तो तुलना ही किसी के साथ नहीं कर सकते। और ये विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण का एक नाम आदि विष्णु भी है, क्योंकि कृष्ण अवतारी है और सभी अवतारों के स्रोत है, इसलिए उनके मुख से ये गीता प्रवाहित हो रही है। तो भगवान अगर कह रहे मतलब क्या है, श्री भगवान वाच, भगवान स्वयं बोल रहे। गुरु महाराज बता रहे थे एक बार कि ऐसे लिखा था, भगवान बोल रहे, उनके भी होठ है, मुख है, ऐसे भगवान बोल रहे, हमें समझा रहे, हमें सिखा रहे, उनके पास कैसे जाना है। मानो अगर हम किसी से पूछते कि हाँ आपके पास हमें आना है, कैसे आना है बताइए, तो बताएगा इधर आओ, ऐसे है, पूरा एड्रेस देगा, हमें फोन नंबर देगा। तो भगवान कह रहे मेरे पास आना है आपको, तो ऐसा आना है। ये है गीता, ये मैंने बताई है, इसका अध्ययन करो, जीवन में उतारो और बस आ जाओ मेरे पास। ये भगवान की दया है वास्तव में। भगवत गीता मतलब क्या है, भगवान के वचन मतलब भगवान की करुणा है। भगवान के हृदय में जो जीवों के प्रति करुणा है, दया है। भगवान देख रहे कि ये जीव मेरे अंश होने के बावजूद भी बहुत ही जगत में दुख उठा रहे, तो इन पर करुणा
प्रदान करने के लिए भगवान ने क्या किया, उनकी करुणा उनके मुख से भगवद गीता के द्वारा प्रकट हुई है। और भगवान जो गंगा है भगवान के चरणों से निकली है और भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, कोई अंतर नहीं है। भगवान का मुख और भगवान के चरणों में कोई अंतर नहीं। हमारे साथ हो सब होता है ऐसे। हमारे पैर और मुख अलग अलग है। हम खाने की चीज को ऐसे पैर से नहीं लगाते, लेकिन भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अंगानी ऐसे सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्चंती पांति कलंती चिरम जगंती। मतलब भगवान उनका जो मतलब हर अंग अन्य सारे अंगों का कार्य कर सकता है, ये भगवान की विशेषता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। गुरु महाराज अक्सर कहते हैं ना कि क्या आप अपने आंखों से चटनी खा सकते हो, नहीं खाएंगे, लेकिन भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं। भगवान के वो देखने मात्र से ग्रहण कर सकते उसको, उस चीज को। और बाद में जो अंतिम 2 श्लोक है, तो छठा श्लोक ऐसे, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अगर सर्वोपनिषदों गाओ, या कितने सुंदर उपमा दी गई है, देखिए। अगर सारे उपनिषद मानो गाय जैसे हैं और दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा मतलब जो दोहन करने वाले कौन है, वो दोहन करने वाले हैं गोपाल नंदना, मतलब स्वयं श्री कृष्ण है। क्या होता है फिर, और दूध पीने वाला बछड़ा कौन है, पार्थो वत्सः, जो बछड़ा बन गया है पार्थ है। सुधीर भोक्ता, सुधीर भोक्ता, और क्या करे, दुग्धम गीतामृतम, क्या करे उसको सारे विद्वान और शुद्ध भक्त क्या कर रहे हैं, इस भगवत्ता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। हम अगर बछड़े बनते हैं तो फिर क्या होता है, दूध सीधे हम दूध पी सकते हैं। जब भगवान भी, जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों की और ग्वाल बालों की चोरी की थी, तो पता क्या किया भगवान ने, भगवान ही स्वयं बन गए बछड़े, भगवान ही स्वयं बन गए ग्वाल बाल, और क्या कर रहे हैं, तो बछड़े बन के, तो सबको पता नहीं था 1 वर्ष तक, ये राज पता नहीं था कि स्वयं भगवान ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। तो गायों की बहुत इच्छा थी कि अगर कृष्ण जैसे बछड़े जैसे हमारा दूध पान करते हैं, वैसे अगर कृष्ण अगर पियेंगे तो, ऐसे सोचते थे। तो भगवान ने उनकी भी इच्छा पूर्ण की। तो भगवान बछड़े बन गए थे और गऊ का दूध पीते थे। तो गऊ को इतना आनंद होता था, वो सोचते थे कि हमारे ही बछड़े हैं। लेकिन पहले जैसे मतलब जो खुशी हमें मिलती थी बछड़े का दूध पान जब करते थे, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है मानो कृष्ण हमारा दूध पी रहे हैं। ऐसे क्यों लग रहा है, और माताओं की भी लग रहा था, इच्छा थी उनकी, जिस प्रकार यशोदा दुग्ध पान कराते कृष्ण को, वैसे अगर हम कराए तो 1 साल में क्या हो गया, जो गोपियां प्रौढ़ गोपियां थी यशोदा माता की वयस की उम्र की, तो उन्होंने क्या किया, देख कृष्ण को ही दूध पान कराया। उनको पता नहीं था कृष्ण को दूध पान पिला रहे हैं। तो सोचते थे कैसे ऐसे क्यों लग रहा है हमको कि हमारा पुत्र है, लेकिन हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि हम कृष्ण को दूध पिला रहे हैं, क्योंकि ये तो कृष्ण ही। तो इसलिए ये क्या है, भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, इसका दोहन कर रहे, ये मतलब इसका गाय का दोहन कर रहे हैं और ये पान कर रहे अर्जुन, इसका दूध का पान। ये मतलब गीतामृत, दुग्धम गीतामृतम, ये बाहर तो है ना अमृत, अमृत चाय है ना, तो चाय बहुत फेमस है आजकल, तो गुड़ गुड़ की चाय है, अमृत चाय, ये चाय वो चाय, बहुत सारी, तुलसी की चाय, बहुत से, अभी चाय का भी बहुत अभी वैरायटी आ रहा है। लेकिन दूध के साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार जो बहुत सारे गलत लोग सिखा रहे मायावादी अलग अलग, लेकिन जो भगवान ने जो स्वयं बताया उसको हम मिटा नहीं सकते, उसको उसका स्थान दूसरा कोई ग्रंथ नहीं ले सकता। इसलिए भगवता बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम श्लोक में बता रहे श्रीपाद शंकराचार्य, जिसको शिल प्रभुपाद जहाँ कोट कर रहे, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। बताते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे शास्त्र हो गए, लेकिन मैं कह रहे आपका ये आपका नहीं, कोई भी नहीं, केवल क्या भगवदता का रहेगा तो फिर सभी जीवों के लिए भगवदता सही रूप में क्या कर सकता है, सबको उपदेश
ज्ञान प्रदान कर सकता है भगवद गीता। इसके बाद भगवत्ता है तो उसमें अलग से कुरान बाइबल अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें इतना दिव्य ज्ञान है कि कुरान और बाइबल में क्या केवल हेवन और हेल है ना, स्वर्ग और नरक इतना ही, यहाँ तक की है उनकी, है ना, जन्नत और जहन्नुम इतना ही। लेकिन भगवद गीता में स्वर्ग के बारे में बताया, लेकिन कहा कि स्वर्ग में स्वर्ग भी है, लेकिन स्वर्ग से कैसे नीचे आते ये भी बता दिया हमको। इसलिए हमें स्वर्ग में जाना नहीं है, स्वर्ग से भी परे जाना है। ये केवल भगवद गीता में ही ज्ञान मिलता है हमको। इसलिए एक शास्त्रम, और कौन सा है, देवकी पुत्र गीतम। यहाँ पर देवकी पुत्र गीत भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब उनके भक्त कृष्ण पुकारते, हे कृष्ण, खुश है, लेकिन क्या फिर भी जब भगवान भक्त कहते हैं कि देवकी पुत्र, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, जब उनके यशोदानंदन, जब उनके भक्तों से संबंधित नाम अगर लेते कोई तो भगवान बड़े प्रसन्न होते। हाँ, भगवान परमात्मा निर्माता, ठीक है, भगवान कहते कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा खुश करना है, भगवान को संतुष्ट करना है। जैसे प्रभुपाद की, अगर मुझे संतुष्ट करना है तो क्या करना है, मेरे ग्रंथों का अध्ययन करना है। हाँ, और मुझे समझना है, भगवान को समझना है, तो फिर इन ग्रंथों का अध्ययन भी करना है। प्रभुपाद ने ऐसे कहीं नहीं कहा कि आप केवल वितरण करो, अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं। वितरण अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमें भी किसी ने गीता दी थी, हम उनको दे रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वो उनको नहीं बता पाएंगे कि आप इसको पढ़िए। एक बार ऐसे हुआ, एक भक्त गीता दे रहा था, मेरे संपर्क में था, मंदिर का ही भक्त था, और सब कह रहा था गीता लीजिए, इसमें बहुत इसको पढ़ने से बहुत आनंद मिलेगा आपको। और वो देख रहे इसकी ओर की, ये तो बहुत ही, इसका मुंह तो लटका हुआ है, खुश नहीं बिल्कुल। वो पूछ रहे थे, अच्छा गीता पढ़ने से आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, अच्छा। तो उसको पूछा, तो क्या आपने गीता पढ़ी? उसने कहा नहीं पढ़ी अभी। उसने कहा कि आप पहले पढ़ के आओ इसको, आप समझ लो, क्योंकि आपको देख के ऐसा नहीं लगा कि आप स्वयं खुश है, तो हमको आप देंगे तो फिर हम थोड़ी समझ पाएंगे इसको। आप पहले इसको स्वयं उतार, जीवन में उतारिए, पढ़िए इसको। और कहते एको मंत्र सस्ता नामानी आनी, बहुत सारे मंत्र अपने अपने घर के मंत्र निकाल देते बहुत लोग। एक बार दिल्ली में ऐसे हुआ, मैंने सुना था कि कोई अपने आप को गुरु रूप के घोषित कर रहा था। उसने कहा कि आप मेरे पास में आइए, जो मंत्र चाहे ले सकते हैं। पूरे घर में अलग अलग मंत्र लिखे थे, और कोई चाहता हाँ वो मंत्र मुझे चाहिए, फिर ये दे देते उसको, अच्छे ठीक है आप दे देंगे। तो हैरान की बात है कि मतलब मंत्र कौन, गुरु गुरु को ये शिष्य बता रहे कि ये मंत्र आप मुझे दे दो, मतलब गुरु कौन होंगे फिर? लेकिन बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन विशेष रूप से कलयुग में क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, भगवान के नामों का जो मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान कहते हैं गीता में भी, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, में जो सही यज्ञ कौन सा है, मेरे नामों का जप अगर हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मतलब सही रूप में वो मैं वहां पे हूँ। ऐसे बहुत से लोग अलग अलग अपना मंत्र निकालते, लेकिन उसका वास्तव में सीधे भगवान के साथ कुछ कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब जो शास्त्र में जो बताया, जो स्वयं भगवान बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर, वो सही मंत्र है। और कहते हैं कि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, भगवान की सेवा करना। लोग कहते हैं कि जन सेवा ही महादेव सेवा है, तो लोगों की सेवा करो, वही भगवान की सेवा हो गई। हम क्या करते हैं, जो ग्राहक है वही हमारे देवता है। ग्राहक खुश है, बस अन्य किसी भगवान की जरूरत नहीं, ऐसा उनको लगता है, लेकिन गलत है। लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर जो देने वाले तो सब भगवान ही देने वाले हैं, और अगर हम उनको संतुष्ट करेंगे उनकी सेवा करके, तो क्या होगा, हम सारे उनके अंश है। इसलिए भगवान को जो प्रसन्न करता है, तो आम तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान श्री कृष्ण भगवान अगर प्रसन्न होते हैं हमारे कार्यों के द्वारा, तो हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें बताते हैं ना, भागवत में एक श्लोक आता है, श्लोक ऐसे है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यंचित स्कंद भुजोपशाकः प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्णम अच्युतेजा। वहां वर्णन आता है कि अगर जो
पेड़ होता है, वृक्ष की अगर जड़ में अगर पानी देंगे तो क्या होता है, पानी बस शाखा है, फल फूल तक पहुंच जाता है। और अगर हमें अगर ताकत बढ़ानी है हमें, तो फिर अगर उदर में पेट में अगर अन्न पहुंचा तो फिर अपने ताकत मिल जाती है शरीर में। उसी प्रकार भगवान को, कृष्ण को अगर प्रसन्न करते हैं तो अपने आप सारे देवता और सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उनको अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम भगवान को संतुष्ट करें तो क्या हो रहा है, सारे जीव भी संतुष्ट हो रहे हैं। देखिए, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसके कारण कोई दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, तो भक्त भी अपने आप संतुष्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए भगवदगीता में जो मतलब जो हमने अभी देखा, एको मंत्रस्य नामान्य, भगवान के नामों का उच्चारण, जैसे भागवतों में भी आता है ना, कलेर्दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम रजत। कलयुग में बहुत सारे दोष भरे हुए हैं, लेकिन उन दोषों से छूटने के लिए बहुत विशेष उपाय केवल कलयुग में ही है। वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के नामों का अगर हम कीर्तन करते तो फिर मुक्त संघ परम रजत, निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। और इसलिए भगवान गीता में भी बहुत सारे बताते हैं उनकी भक्ति करना कैसे है, बहुत विशेष बातें बताते हैं, कैसे जीना है, कैसे मरना है, ये भी बताते हैं। मृत्यु के समय भगवान कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। जो जीवन भर मेरा स्मरण करता है और मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण करता है, तो क्या होता है, वो मेरे पास वापस आ जाता है। तो ये गीता भगवदगीता की सीख है, ये भगवदगीता की विशेष शिक्षा है हमारे लिए, है ना। ये शिक्षा को अगर हम प्राप्त करें तो हम क्या होगा, फिर गीता को, जैसे भागवत होता है, भागवत ग्रंथ है, तो मतलब जो भागवत के अनुसार आचरण करते हो क्या हो गया, फिर वो भागवत व्यक्ति भी भागवत बन जाता है। तो भगवद गीता के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को तो भगवदगीता नहीं कहते, लेकिन वो भी भागवत है। ये भी कृष्ण कथा है। भगवद गीता भी कृष्ण कथा है और भागवत भी कृष्ण, दोनों कृष्ण कथा है। एक कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है और भागवत क्या है, कृष्ण की लीलाओं से युक्त है। दोनों भी कृष्ण कथा, दोनों में अंतर नहीं। इसलिए जो महाराष्ट्र के बड़े संत हुए, संत तुकाराम कहते हैं कि गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। गीता भागवत से अगर हम श्रवण करते हैं, गीता भागवत का अगर अध्ययन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें निश्चित रूप से भगवान का निरंतर चिंतन होता रहेगा। ये बहुत ही जरूरी है। इसको ऐसे स्वरूप में, जिस रूप में अर्जुन ने समझी गीता भक्त के रूप में, तो हमें भी भगवान का भक्त बनते हुए इसको स्वीकार करना है, समझना है, जीवन में उतारना है। तभी क्या होगा, हम अन्यों को देंगे तो फिर हमको वास्तव में खुशी होगी, अरे इतनी गीता अच्छी है, इतना ज्ञान है, इतना आनंद है। तो अन्यों को देते समय हमारे मुख पर भी वो आनंद दिखेगा, उन पर वास्तव में स्वीकार कर रहे हैं, वो लेंगे फिर। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान धर्मराज प्रभु आज के इस सत्र के लिए, जहाँ आपने गीता का महात्म्य इतने सुंदर भाव से हम सभी को समझाया। तो आइए हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान धर्मराज प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।